अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आज हम जिस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे दैट इज़ द एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैक्टराइज का क्या मतलब होता है कि हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन हमें दिया हुआ उसको हमने उसकी लोएस्ट फॉर्म में लेकर आना है। अब हमारे यहाँ पर टू वैल्यूज़ का स्क्वायर हमें नज़र आ रहा है 4x की पावर 4 प्लस 81/4। हम लोगों ने हमेशा ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई भी फार्मूला हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये मेरे पास 2x की स्क्वायर का स्क्वायर है और ये मेरे पास 9y की स्क्वायर का स्क्वायर है। अब ये तो फार्मूला किसी का बनता नहीं है, तो हम इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? इसको फैक्टराइज करने का सिंपलेस्ट तरीका क्या है कि मैं इसको एज्यूम करती हूँ कि ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर है प्लस की सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। अगर मैं इसके साथ +2 फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू अगर मैं इसको ऐड कर दूँ तो मेरे पास ये पूरा फार्मूला बन जाएगा। बट मेरे पास ये जो वैल्यू है 9 टू था 18 टू था 36, ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है। इसको मैंने अपने पास से ऐड किया है। मैथ में कोई भी चीज़ आप अपने पास से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई चीज़ ऐड करेंगे तो उसके असर को ख़त्म करने के लिए, उसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हमें उसी चीज़ को माइनस भी करना पड़ेगा। मतलब अगर मैंने ये चीज़ अपने पास से ऐड की तो इसको माइनस करके मेरे पास एट द एंड रिजल्टेंट यही निकलेगा। लेकिन मैंने क्योंकि इसको फैक्टराइज करना है इसलिए मैं +2 फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू इसको मैं मल्टीप्लाई करके देख लूँगी। ये 36x² बनता है। इसको मैंने प्लस किया है तो इसका ऑपोजिट मैंने -36x² को मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। अब मेरे पास ये फॉर्मूला बन रहा है a + b के होल स्क्वायर का। a 2x² है और b हमारे पास सेकेंड वैल्यू क्या है 9y का स्क्वायर। मैं इसको 2x² यानी a + b का होल स्क्वायर कर दूंगी माइनस मेरे पास 36x²y² किसका होल है 6xy का होल स्क्वायर का। मैं क्या करूँगी, इसका होल स्क्वायर मैंने 6xy का कर दिया। अब हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a² - b² = मतलब अगर दो वैल्यूज़ का स्क्वायर हमारे पास मौजूद है और उन दरमियान माइनस का साइन है तो हम उसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस कर देंगे। आपने इसको दो वैल्यूज़ नहीं देखनी, आपने इसको एज्यूम करना है कि एक ही वैल्यू है और ये दूसरी वैल्यू है। मतलब फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू हम लोगों ने लिखी दरम्यान में माइनस का साइन, सेकेंड वैल्यू अब फर्स्ट वैल्यू लिखी प्लस का साइन। यहाँ पे हमने माइनस का लगाया था, यहाँ पे प्लस का हो गया तो हमारे पास क्या आएगा प्लस का साइन। अब मैंने इसको अरेंजिंग ऑर्डर में लिख दिया 2x² - 6xy + 9y का स्क्वायर, 2x² + 6xy + 9y का स्क्वायर। तो ये हम लोगों का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास सेम उसी तरह का ही क्वेश्चन है। मेरे पास क्वेश्चन है a की 4 + 64 b की 4। a किसका है a की स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 64 का हाफ में करूँगी तो वो 8b² बनता है, 8b के स्क्वायर का स्क्वायर। अब ऑब्वियसली ये प्लस का साइन है, दोनों वैल्यू का स्क्वायर है, मेरे पास कुछ भी इसका फॉर्मूला मौजूद नहीं है। तो इसको फॉर्मूला बनाने के लिए मैं पहले इसके अंदर +2 यानी ये फर्स्ट वैल्यू और 8b का स्क्वायर सेकेंड वैल्यू, मैं 2 फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू को ऐड करूंगी और इसी के असर को यहाँ पर ख़त्म करने के लिए, इसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए मैं -2 भी करूँगी। मेरे पास ये जो फर्स्ट 3 पार्ट है, ये तीनों पार्टों को अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। यानी a + b मैं फॉर्मूले के सेंस में कह रही हूँ a² + 8b के स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा है, माइनस इनको मैंने मल्टीप्लाई करके 16a² b² हो गया। अब जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर भी है और 16a² को मैंने नोट किया है तो वो मेरे पास 4ab का होल स्क्वायर बन रहा है। मतलब फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला वही बन जाता है कि अगर दो वैल्यूज़ का स्क्वायर हो, दरम्यान में माइनस का साइन हो, यानी x² - y² हो। ये फॉर्मूला है, मैंने फॉर्मूले के 3 डॉट्स साथ लगाए हुए हैं। अगर दो वैल्यूज़ का स्क्वायर हो, दरम्यान में माइनस का साइन हो तो उसको हम एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। मैंने ये फर्स्ट वैल्यू को यहाँ पे लिखा, दरम्यान में माइनस का साइन, सेकेंड वैल्यू विदाउट स्क्वायर मतलब सिंगल वैल्यू में, जैसे ये फॉर्मूले में एक्सपेंड है फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू और यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू प्लस, मतलब एक दफ़ा हमने माइनस में लिखना है और एक दफ़ा हमने प्लस में लिखना है। दोनों वैल्यूज़ को नीचे वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने इसको अरेंज करके लिख दिया a² - 4ab + 8b², a² + 4ab + 8b²। हम लोगों का ये आंसर है। नेक्स्ट हम लोगों के पास थर्ड वाला पोर्शन है, थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। x की 4 + 4x² + 16। अब इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें 4x² एक्स्ट्रा दिया हुआ है, मतलब जैसे पहले क्वेश्चन थे उसके हिसाब से हमारे पास ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा दी हुई है। मैं इसको x की 4 + 16 को अलग कर रही हूँ,
ठीक है, मतलब मैं इनको इकट्ठा कर रही हूँ, प्लस 4a² को मैं अलग कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इसके फॉर्मूले को देखूँ तो ये a के स्क्वायर का स्क्वायर है प्लस 4a का स्क्वायर है, लेकिन मुझे चाहिए क्या इसके साथ प्लस 2x² 4, यानी फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू 2x² और 4, जैसे ये फर्स्ट वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू। इसी को ही इसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पर -2 फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू ये मैं साथ ऐड, यानी एक दफ़ा मैंने प्लस किया और एक दफ़ा मैंने माइनस कर दिया। और जो ये वो 4x² वाला था इसको मैं सबसे लास्ट में ले गई हूँ। क्यों ले गई हूँ उसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे पास ये पूरा एग्जैक्ट फार्मूला बन रहा है a + b के होल स्क्वायर का। मैं इसको x² + 4 का होल स्क्वायर कर रही हूँ। इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ तो मेरे पास बन रहा है -8x² और प्लस ये 4x²। ये दोनों सेम वेरिएबल साथ हैं, हम क्या करेंगे इनको -8x² है प्लस 4x² है, तो ये दोनों माइनस होके हमारे पास क्या आ जाएगा -4x²। और ये हमारे पास मैंने क्यों एंड पे लिखे क्योंकि ये हमारे पास अब 2x का स्क्वायर बन रहा है। मतलब ये हमारे लिए एक ईजी पार्ट हो गया कि मैंने इसको यहाँ पर आके माइनस कर दिया और हमें हमारे पास -2x का स्क्वायर, मतलब मेरे पास x² प्लस 4 का स्क्वायर है माइनस, और ये 4 का स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या है 2x का होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है x² + 4 का होल स्क्वायर। और ये जैसे हम लोगों को फॉर्मूले का मतलब कि टू वेरिएबल्स का स्क्वायर और दरम्यान में माइनस का साइन हो तो हम उसको एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं। मतलब मैंने एक दफ़ा x² + 4 को यहाँ पर लिख दिया, दरम्यान में माइनस का साइन एंड सेकेंड वैल्यू यहाँ पर लिखी, एंड देन सेकेंड वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है, दरमियान में प्लस, मतलब एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस लिख के सेकेंड वैल्यू मैंने इसको अरेंज कर दिया और ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट सेम उसी तरह का ही क्वेश्चन है, x⁴ -14x² + 1। मैंने -14x² को लास्ट में ले गई, ये x² का स्क्वायर एंड +1 का स्क्वायर, +2 फर्स्ट वैल्यू ये वाली और -1 सेकेंड वैल्यू, ये +2x² था, मैंने इसी को अगर प्लस किया था मैंने माइनस कर दिया, एंड लास्ट में हमारे पास क्या आ गया -14x² जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। ये हमारे पास फॉर्मूला था पूरा, ये पहली वाली 3 वैल्यूज, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू, इस होल स्क्वायर को मैंने यहाँ पर लिख दिया, जो मेरा होल स्क्वायर ये पूरा बन रहा था फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू का होल स्क्वायर, x² + 1 का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर इसको देख रही हूँ तो ये मेरे पास था -2x² और -14x², दोनों माइनस के साइन थे। और हमेशा याद रखिएगा जो दो माइनस के साइन एक यानी जो साइन इकट्ठे हों, चाहे वो माइनस का साइन हो चाहे वो प्लस का साइन हो, अगर सेम साइन है तो हम उसको ऐड करते हैं और साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का आता है। हमेशा चाहे वो अपोजिट साइन हो चाहे वो सेम साइन हो, हम हमेशा साइन जो सा है वो ग्रेटर वैल्यू का लिखते हैं। -2x² और -14x² हमारे पास क्या हो जाएगा -16x²। x² + 1 का होल स्क्वायर, जैसे मैंने आपको पीछे ये इस फॉर्मूले से बताया कि ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास मिल के हमारे पास स्क्वायर बन जाता है, और माइनस ये 16x हमारे पास क्या हो गया 4x का स्क्वायर। अब मेरे पास ये भी स्क्वायर है, एक वैल्यू मैं इसको फर्स्ट वैल्यू लूँगी और माइनस ये सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, और हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर दो वैल्यूज़ का स्क्वायर हो और दरम्यान में माइनस का साइन हो तो हम उसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। मैंने x² + 1 को माइनस करके 4x और x² + 1 को +4x, इसको हम अरेंज कर देंगे। आप लोग प्लीज़ स्टूडेंट्स इस चीज़ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि पहले मैंने माइनस लिखा है फिर मैंने प्लस लिखा है, फॉर्मूले में प्लस माइनस इससे कोई फ़र्क नहीं लिखता। आप पहले ये वाली वैल्यू पहले भी प्लस करके लिख सकते हैं और माइनस बाद में भी लिख सकते हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है हम लोगों के पास 5th पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, x⁴ -30x² + 9y²। मैं दोबारा अगेन -30x² y² को बाहर लेके जा रही हूँ। x⁴ + 9y के मेरे पास ये x की स्क्वायर का स्क्वायर है प्लस 3y की स्क्वायर का स्क्वायर है, माइनस प्लस मैंने फॉर्मूला क्या लगाया +2x² 3y का स्क्वायर, मतलब फर्स्ट +2 फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू। इसको मैंने अपने यानी फॉर्मूले को बनाते हुए फॉर्मूला मैंने बनाना था, इसलिए मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को देखते हुए +2x² y² लिखा, माइनस इसका असर को ख़त्म करने के लिए मैंने क्या किया इसी को मैंने माइनस कर दिया और लास्ट में हमारा पास -30x² y² चला गया। अब ये मेरे पास बन गया फॉर्मूला। जैसे आप लोग काइंडली पेपर के अंदर फॉर्मूले मस्ट लिखिएगा, जिसमें फॉर्मूला लाजमी लिखिएगा उसके बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। मतलब अगर आपकी एक दो मिस्टेक हुई है तो आपके डिडक्शन के चांसेस बहुत यानी थोड़े लोएस्ट होते हैं, आपके कम मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो फॉर्मूला ज़रूर लिखिएगा, x²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हम लोगों के पास होल a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। मतलब ये वाली फर्स्ट 3 वैल्यूज़ हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर हमारे पास बन गया माइनस 6x स्क्वायर माइनस 30 हम लोगों को जो क्वेश्चन के अंदर गिवन था। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास माइनस 36x स्क्वायर, और वो हमने मालूम है कि वो 6xy का होल स्क्वायर होता है। अगेन हमारे पास फॉर्मूला आ गया फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। हम इसको एलैबोरेट करेंगे। अब यहाँ पे मैंने पहले प्लस लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6xy और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6xy। हम इसको अरेंज कर देंगे, ये हमारे लोगों के पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है हम लोगों के पास 6 पार्ट है हमारे पास। x की 4 प्लस 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की 4। हम 11x स्क्वायर को दूसरी तरफ नहीं सॉरी एंड पे ले गए, अरेंज कर लिया हमने x की 4 को और y की 4 को, प्लस 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर, x की 4 किसका स्क्वायर है, x की स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस y की 4 है y की स्क्वायर का स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला कैसे बनता है, प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू। मैंने इसी को ही माइनस कर दिया इसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए, माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये हम लोगों के पास है प्लस 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर हम लोगों के पास आ गया। ये वाला तीनों चीज़ें मिला के हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, और ये माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनको ऐड करके हमारे पास बन रहा है प्लस। अब आप लोगों के क्वेश्चन ये इसके आगे, अब ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 9y। अब हमारे पास ये प्लस आ गया है, इसका मतलब ये आगे से मजीद इसका मैं स्क्वायर भी लूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। सो हम इस क्वेश्चन को यहीं पे ही ख़त्म कर देंगे। आपकी बुक के अंदर मे बी इसको करेक्ट कर लें, लेकिन फिल वक्त यहाँ से आगे पॉसिबल नहीं है इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट हमारे पास है 7th वाला पार्ट इसका, x की 4 माइनस। नेक्स्ट है हम लोगों के पास x की 4 प्लस y की 4, 11x स्क्वायर को मैं दूसरी तरफ ले गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू। इसी के अफेक्ट को ख़त्म करने के लिए मैंने प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर किया, एंड देन माइनस 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर हम लोगों का बाहर की तरफ आ गया जो गिवन था हमें क्वेश्चन के अंदर। ये पूरा हम लोगों का पार्ट किसका बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस का साइन था। मैंने क्यों माइनस रखा उसकी मैं रीज़न बताती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर माइनस रखती, मतलब इसको पॉजिटिव रखती और इसको माइनस करती, तो ये माइनस और ये 11 मेरे पास 13 जो किसी का भी होल स्क्वायर नहीं बनता था। मैंने इसलिए माइनस को अंदर रखा है और प्लस को बाहर रखा है कि ये तो मेरे पास इसका तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन ये प्लस होने से, क्योंकि ये ऑपोजिट साइन हो गए हैं, तो ये ऑपोजिट साइन माइनस होंगे, यानी 2 और 11 माइनस 9 हो गया, लेकिन और साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का, माइनस 9x स्क्वायर आ गया, तो ये मेरे पास 3xy स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। अगेन ये मेरे पास 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। इन दोनों को मैंने अलग अलग लिख दिया, मतलब एक दफ़ा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को प्लस 3xy और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को माइनस 3xy, और इसको मैंने अरेंज कर दिया और हमारे पास इस वाले पार्ट का ये वाला क्वेश्चन आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 एंड देन प्लस 1। आपने हमेशा कोशिश करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, हम लोगों अगर मैं इसको देखूँ 1 इस पेयर को मैं 4 के साथ कर रही हूँ कि 1 और 4 मिलके मेरे पास 5 हो जाएगा और 2 और 3 मिलके 5, मतलब मैंने 2 के पेयर्स बना दिए हैं जिनमें मुझे इनके कांस्टेंट को अगर मैं प्लस करूँ तो 5 आ रहे हैं, मतलब एक कांस्टेंट की सिमिलैरिटी मुझे नज़र आ रही है, उस हिसाब से मैंने इसको सेट कर दिया है। मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, x पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, देन 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 4x स्क्वायर, 1 x के साथ मल्टीप्लाई होके 1 एंड 1 प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस 4, x के साथ मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर एंड देन 3x, 2 x के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस 2x और 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होके 6। मैं इनको समराइज़ करूँगी, एक्स स्क्वायर 4x प्लस x 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 प्लस 1। अब मुझे नज़र आ रहा है कि ये पहले वाली जो वैल्यूज़ हैं दोनों ब्रैकेट्स के अंदर वो सेम है। मैं इसको लेट कर रही हूँ, इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x को लेट किया मैंने y के इक्वल, मतलब जहाँ पर भी मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 5x है मैं वहाँ पर y लिख रही हूँ। इस पोर्शन में मेरे पास y प्लस 4
इस पोर्शन में मेरे पास y प्लस 6 प्लस 1। अब मैंने दोबारा, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दरमियान में कोई साइन ना हो ब्रैकेट्स के दरमियान, इट्स मीन कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। y को y के साथ मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, y को 6 के साथ किया प्लस 6y, 4 मल्टीप्लाई विद y इज इक्वल टू प्लस 4y एंड 4 6 था 24 एंड प्लस 1 जो हमारे पास 7 आ गया। y स्क्वायर आ गया, 4 एंड 6 सेम साइन है, प्लस होंगे, साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का आएगा, प्लस 10y, 24 प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 25। अब हम लोगों के पास 25, क्योंकि हम इसमें हम मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं और फार्मूला भी हमारे पास इजीली इसका लग जाएगा। मैंने यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक की है, 25 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, 25 आया, यहाँ पे मैंने उसकी फैक्टराइजेशन कर दी। 5 एंड 5 हम लोगों के पास 2 पेयर बनते हैं, क्योंकि तमाम वैल्यूज़ प्लस में, इसलिए प्लस माइनस का कोई रोला नहीं है। मैं 5 और 5 को प्लस करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10y। मैं y स्क्वायर 10y को मैं फैक्टराइज कर रही हूँ। देखिए पहली वैल्यू एज इट इज़ आ गई, 25 भी एज इट इज़ आ गया। सिर्फ जो दरमियान वाली वैल्यू है 10y उसको मैंने ब्रेक किया है, इसलिए इसको मिड टर्म ब्रेक कहते हैं। मैंने दरमियान वाली वैल्यू को ब्रेक किया है 5y और 5y में। अब पहले पेयर के अंदर मेरे पास मैं y कॉमन निकालूँ y प्लस y, दूसरे वाले पेयर में से मैं 5 कॉमन निकालूँ y प्लस 5। ब्रैकेट के अंदर मेरी वैल्यू सेम है, y प्लस 5 ब्रैकेट के अंदर हमेशा वैल्यू सेम आती हैं। y प्लस 5 और y प्लस 5 को मैंने यहाँ पे लिखा और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ को भी y प्लस 5 हमारे पास आ गई हैं। अब मैं देखूँ तो मेरे पास ये दोनों सेम ही हैं। सेम वैल्यूज़ का क्या मतलब होता है, मतलब साइन भी सेम और वैल्यूज़ भी सेम। इसका मतलब ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ y प्लस 5 का होल स्क्वायर है, 2 टाइम्स है, इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर लिखेंगे। पुटिंग द वैल्यूज़, यानी y की वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ पर लेट की थी वो मैं यहाँ पर y की वैल्यू पर उसकी वैल्यू लिख रही हूँ, तो हमारे पास क्या आ रहा है x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 5, ये हम लोगों का आंसर है। नेक्स्ट हम लोगों का सेकंड पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। x प्लस 2 x माइनस 7 x माइनस 4 x माइनस 1। मेरे पास ऑटोमेटिकली पेयर मुझे नज़र आ रही है कि अगर 2 और माइनस 7 को अगर मैं ऐड करती हूँ तो मेरे पास ये बनता है -5, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है -5, और -1 -4 और -1 को मैं ऐड करती हूँ, सेम साइन है इसलिए प्लस होंगे, तो ये भी प्लस होके मेरे पास क्या आ जाता है -5। मैं इसलिए इन दोनों पेयर्स को भी और इन दोनों पेयर को मैं इकट्ठा ही रहने दूंगी। जैसे हम लोगों ने ऊपर इस वाले क्वेश्चन के अंदर इनको असेंबल किया था, 1 के साथ मैंने 4 को रखा था, 2 के साथ मैंने 3 को रखा था, ऐसे मैं असेंबल नहीं करूँगी। जैसे ही ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर मैं उसको एज इट इज़ ही रहने दूंगी। मल्टीप्लाई किया, x के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर, x माइनस 7 के साथ -7x, 2x के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस 2x, और 2 माइनस 7 के साथ, यानी इसके साथ प्लस का साइन था, ये माइनस का साइन था, तो प्लस माइनस माइनस, और 2 7 था 14। यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई हुआ -1 के साथ -x, -4x के साथ मल्टीप्लाई हुआ -4x, और -4 -1 के साथ हुआ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं मल्टीप्लिकेशन में, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो 4 1 था 4, और प्लस 17 हम लोगों का बाहर ही आएगा। मैं इसको समराइज़ कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर सेम वेरिएबल्स थे, सेम पावर के साथ, तो वो प्लस हो गए, सेम ऑपोजिट साइन थे तो माइनस होंगे, यानी -x 7x, और 2x को अगर हम देखें तो अपोजिट साइन है, माइनस होंगे, और साइन ग्रेटर वैल्यू का -5x, -14 एज इट इज़ आएगा। इसी तरह इस पार्ट के अंदर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये अपोजिट साइन थे, हम लोगों के प्लस होंगे, ग्रेटर वैल्यू का साइन आएगा -5x, और ये 4 प्लस 17। अब मैं लेट कर रही हूँ x स्क्वायर -5x को इक्वल्स टू y, तो मेरे पास आएगा y -14 और y प्लस 4, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस 17। अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, y से मल्टीप्लाई कर y स्क्वायर, y प्लस 4 4y -14y -14y -15 प्लस 17। ब्रैकेट हम लोगों की ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई क्योंकि हम सॉल्व कर चुके हैं। y स्क्वायर, इन दोनों को हम लोगों ने ऑपोजिट साइन है, माइनस होंगे, और ग्रेटर वैल्यू का साइन आएगा -10y -56 प्लस 17, -56 और प्लस 17 हमारे पास -39 बनता है। मैं इसकी मिड टर्म ब्रेक करूँगी। -39 की हम लोगों ने पेयर बनाया, 3 1s 3, 3 3 9 एंड 13 1s 13। मुझे नज़र आ रहा है कि 13 और 3 को मैं अगर माइनस कर दूँ तो हम लोगों का 10 आ जाता है। साइन को मुझे ग्रेटर वैल्यू के साथ चाहिए, तो वो ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस आएगा, तो ऑब्वियसली हम लोगों ने माइनस करना है, तो इसलिए इसके साथ प्लस साइन लगाऊंगी, ताकि ये हम लोगों के पास ऑपोजिट साइन माइनस होके हमारे पास -10 आ जाए। मतलब -10y को मैंने ब्रेक करके -13y प्लस 3y में मैंने इसको ये मिड टर्म को मैंने ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट हम लोगों के पास कॉमन निकाला फर्स्ट पेयर में से,
y कॉमन निकाला y -13 प्लस 3 कॉमन निकाला y -13, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ का सेम आना बहुत ज़रूरी है वरना आपकी मिड टर्म गलत ब्रेक हुई है। y -13 और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ को हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया। मैं y की वैल्यू पुट कर रही हूँ x² - 5x और यहाँ पे भी x² - 5x + 3 हम लोगों का ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें जो पहले वाला पार्ट था वो ऑलरेडी उन्होंने मल्टीप्लाई करके दे दिया हुआ है। हम लोगों ने सिंपली से क्योंकि दोनों के अंदर सेम चीज़ें आ रही हैं, मैं 2x + 7y को मैं इक्वल्स टू y कर रही हूँ और यहाँ पे मैं y + 3 हो जाएगा और यहाँ पे y + 5 हो जाएगा। मेरे पास y + 5 और y + 3 और y + 5 1 इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, y के साथ y², y 5 के साथ मल्टीप्लाई होके 5y, 3y के साथ मल्टीप्लाई होके +3y और 3 5 दा 15 + 1। इन दोनों को ये दोनों सेम साइन सेम वेरिएबल्स हैं, प्लस होंगे y² + 8y + 15 + 1 ये बाहर वाला जो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन था। 15 और 1 16 हो गए। अब हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर बन रहा है, आप इसकी मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं, आप इसका होल स्क्वायर बन रहा है तो वो भी कर सकते हैं, व्हाटएवर जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं। y का स्क्वायर +2 फर्स्ट वैल्यू और ये 14 का स्क्वायर है 4 हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया जो हमारे पास ऑटोमेटिकली 8y बन रहा। इसका मतलब ये पूरा अगर हमारे पास फॉर्मूला प्लस का तो इसका मतलब ये हमारा होल का स्क्वायर है y + 4। y की वैल्यू में ये वाली जो हम लोगों ने लेट की थी उसको मैंने वापस पुट किया 2x² + 7x + 4 ये हम लोगों का आंसर है। प्लस 4th वाला पार्ट है उसमें भी इसी तरह हम लोगों का 3x² + 5x हम लोगों का y के हम लोग लेट कर रहे हैं। इसकी वैल्यू को मैंने y + 3 y + 5 हम लोगों ने ये पुट कर दी, -3 आ गया। मल्टीप्लाई कर रही हूँ y को y के साथ, y को 5 के साथ 5y, 3 को y के साथ +3y और 3 5 दा 15 - 3 5y + 3y हम लोगों का 8y हो गया। y² + 8y + 15 - 3 हम 15 - 3 ऑपोजिट साइड माइनस होंगे, हमारे पास 12 आ गया। मैं मिड टर्म ब्रेक कर रही हूँ। 12 की मिड टर्म हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया है 2 6 दा 15, 2 3 दा 6 और 3 1 दा 3। मेरे पास पेयर बन रहे हैं, मैं 3 2 दा 6 और 2 का मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ तो मेरे पास 8y आ गया। मैं y² + 6y + 2y के अंदर मैंने +12 के साथ कर दिया, इनमें से मेरा y कॉमन आ रहा है, देन y + 6 और ये 2 कॉमन निकल रहा है y + 6। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ y + 6 और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू y + 2 पुट किया। y की वैल्यू जो हम लोगों ने ऊपर लेट की थी उसको मैंने y की जगह पे पुट कर दिया और ये हम लोगों के पास आंसर आ गया। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है x + 1 x + 2 x + 3 और x + 6 - 3x। अब इसके अंदर मैं किसी को भी देखूं तो मेरे पास सब प्लस के साइन है। 1 को अगर मैं 6 के साथ करूं तो ये प्लस होकर 7 आ रहा है, 3 और 2 को प्लस करूं तब भी मेरे पास 5 आ रहा है। लेकिन अगर मैं 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 6 आ रहा है और 3 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 2 आ रहा है। एक पेयर बनाने के लिए मैं बताती हूँ मैंने क्यों इस दफ़ा मल्टीप्लाई किया है। y + 1 को और x + 6 को मैंने इकट्ठा पेयर कर दिया और x + 2 और x + 3 को मैंने इकट्ठा पेयर करके -3x² जो क्वेश्चन में गिवन था वो लास्ट में ही है। इनको मैंने मल्टीप्लाई किया x² x 6 से मल्टीप्लाई होके +6x, x 1 से मल्टीप्लाई होके x और 6 1 दा 6, x के साथ मल्टीप्लाई होके x², x 3 के साथ +3x + 2x ये और 3 2 दा 6। मेरे पास ये 3x² 7x हो गया और 3 और 2 5x हो गया +6। अब अगर मैं इसको देखूं पहले क्वेश्चंस के अंदर जिनके अंदर हम लोगों ने प्लस किया था हम लोग ये x² और x वाली वैल्यू का पेयर देख रहे थे। यहाँ पे हमारा डिफरेंट आया, लेकिन हम अगर ये x² की वैल्यू और विदाउट x वाली वैल्यूज़ को देखें तो ये हमारे में कॉमन आ रही हैं। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ कॉमन आ रही हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने x² + 6 को अलग किया, +7 को मैं एक साइड पे ले गई, x² + 6 को यहाँ पे लिया, +5x को मैं साइड पे ले गई। अब इसको मैंने इक्वल कर दिया, लेट कर दिया y के, यानी मैं यहाँ पे y पुट करूँ तो y + 7x और यहाँ पे y पुट करूँ तो y + 5x - x² आया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, y को y से किया y², y को +5 के साथ किया +5xy, 7x को मैंने y के साथ किया +7xy और 7x को इसके साथ किया 35x²। मैं इसको ओपन कर समराइज़ कर रही हूँ दरम्यान वाली वैल्यूज़ को, y² + 5 और 7
पॉजिटिव साइन थे प्लस होंगे, सेम साइन थे प्लस होंगे, ग्रेटर वैल्यू का साइन आएगा, प्लस 12xy एंड यहाँ पे माइनस प्लस 35x² और माइनस 32। अब हमें ये नज़र आ रहा है कि ये भी x² की वैल्यू है, ये भी x² की वैल्यू, ऑपोजिट साइन माइनस होंगे, प्लस 32x का स्क्वायर आएगा। मेरे पास ये 32 किसी का भी होल स्क्वायर नहीं बन रहा, इसलिए मैं मिड टर्म ब्रेक करूँगी। 32 की यहाँ पे मैंने फैक्टराइजेशन की है, 2 to the 4 और 2 to the 4, 4 to the 8, 8 और 4 को अगर मैं प्लस कर दूँ तो मेरे पास 12xy बनता है। मैंने y² प्लस 8xy और प्लस 4xy, इसको मैंने 12xy की मिड टर्म जो ब्रेक किया उसको मैंने 8 और 4 के अंदर 8xy और 4xy में मैंने मिड टर्म ब्रेक कर दी है, प्लस 32 ऐसे ही बाहर आ गया। इसमें से y कॉमन निकल रहा है, y प्लस है 8x और इसमें से 4x कॉमन निकल रहा है, y प्लस 8x आ गया। मैं ब्रैकेट्स वाली वैल्यूज़ को हम सेम लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ को हम लोग y प्लस 4x करेंगे। y की वैल्यू जो हम लोगों ने ऊपर लेट की थी x² प्लस 4, उसको मैंने पुट किया x² प्लस 6 प्लस 8x और यहाँ पे भी x² प्लस 6 प्लस 4x, इसको अरेंज किया, हम लोगों के पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट 6 वाला पार्ट है, x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 2। अगर मैं x प्लस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, या मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई तब भी 2 बनेगा और x माइनस 1 को माइनस 2 के साथ करूँ तब भी 2 बनेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, x प्लस 1 को मैंने किया है माइनस 2 के साथ ताकि माइनस 2 आ जाए, और x माइनस 1 को x प्लस 2 के साथ किया है, ये मैंने पेयर बना लिए ताकि यहाँ पे भी माइनस 2 आ जाए, प्लस 13x²। x² मल्टीप्लाई किया x², x को माइनस 2 के साथ माइनस 2x, यहाँ पे 1x के साथ x और ये 1 के साथ माइनस 2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, x को x के साथ x², x को 2 के साथ प्लस 2x, माइनस 1 को x के साथ माइनस x और माइनस 1 को 2 के साथ माइनस 2 प्लस 13x²। इनको मैं समराइज़ कर रही हूँ, x² माइनस 2x प्लस x, ऑपोजिट साइन माइनस होंगे, माइनस x और माइनस 2, x² ऑपोजिट साइन हम लोगों के क्या होंगे, माइनस होंगे, तो प्लस x माइनस 2 प्लस x²। मैं इसको अरेंज कर रही हूँ, क्यों अरेंज इसलिए कर रही हूँ कि मेरे पास x² माइनस 2 और x² माइनस 2 सेम आ रहे हैं, ठीक है। मैं इसको x² माइनस 2 को पहले ले गई, माइनस x बाद में है, x² माइनस 2 को पहले ले गई, प्लस x बाद में है, प्लस 13x²। मैंने इसको लेट कर दिया x² माइनस 2 को y के साथ, y पुट किया y माइनस x और यहाँ पे y पुट की y x² माइनस 2 की जगह पे, तो y प्लस x प्लस 13x²। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, y के साथ मल्टीप्लाई होके y² y x के साथ मल्टीप्लाई होके मैंने कहाँ पर किया, आई एम सॉरी, ये दोनों सेम साइन सेम वैल्यूज़ हैं, दरम्यान में माइनस का साइन है, तो ये हमारे पास स्क्वायर वो फार्मूला बन रहा है, a² माइनस b² का मतलब y का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, अगर आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो दरम्यान में वैल्यूज़ कट जाएंगे, आंसर आपका यहीं पे यही आएगा, प्लस 13x² मैंने दरम्यान में ले गई, ठीक है। मैंने इसको अरेंज, ये x² है, ये भी x² है, x² प्लस 13 ऑपोजिट साइन माइनस होने थे, प्लस 12 x का स्क्वायर आ गया। अगर आप y² की मैं पुट कर रही हूँ वैल्यूज़, y² माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी y जहाँ पर था मैंने वहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर दी, और प्लस 12x² एज इट इज़ हम लोगों के पास आ गया। मैं इसका होल स्क्वायर खोल रही हूँ, होल स्क्वायर खोला, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू और प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 12x², x की 4 माइनस 2 to the 4x² प्लस 4 प्लस 12, ये मेरे पास प्लस और माइनस 4x² और प्लस 12x², सेम वेरिएबल के थे, ऑपोजिट साइन थे, माइनस होंगी, ग्रेटर वैल्यू का साइन प्लस 8x² प्लस 4, ये हम लोगों के पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3, उन्होंने कहा हुआ है फैक्टराइज करें, आप किसी भी थ्रू के मिड टर्म ब्रेक करें, फार्मूला लगाएं, जो आपको समझ लगती है आपने प्रॉपर ऑथेंटिक तरीके से आपने इसको फैक्टराइज कर देना है। 8x² प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1, अब मेरे पास क्यूब है, इसका मतलब क्यूब का ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा। क्यूब के दो फार्मूले हैं, पहले वाला हम पढ़ रहे हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर, होल क्यूब में हम क्या लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू का क्यूब प्लस 3 फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकेंड वैल्यू की पावर 1 या सेकेंड वैल्यू एज इट इज़ प्लस 3 फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर एंड देन सेकेंड वैल्यू का क्यूब। ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। अगर मैं इसको देखूँ तो ये मेरे पास 2x का क्यूब है, ठीक है, प्लस 3, अगर मेरे फॉर्मूले के थ्रू आए प्लस 3 फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर
एंड सेकेंड वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1, लास्ट वाली 1 का क्यूब, 3 2x का स्क्वायर 1 प्लस 3 फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर एंड प्लस 1 का क्यूब। मैं अगर इसको खोलूँ तो ये मेरे पास होता है, ये स्क्वायर है 2 to the 4 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ 12x स्क्वायर, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 12x स्क्वायर, वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पर 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3 to the 6x और 1 एज इट इज 6 आ गया। इसका मतलब ये हमारे पास एक क्यूब का फॉर्मूला है, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू के क्यूब का। सो हमारे पास 2x प्लस 1 का क्यूब आ गया, ये हमारे पास आंसर है। सेकेंड वाला पार्ट है हमारे पास 27a का क्यूब प्लस 108a स्क्वायर बी प्लस 144ab स्क्वायर प्लस 64b का क्यूब। मुझे फार्मूला ऑलरेडी मैं आगे पहले मेंशन कर चुकी हूँ। मुझे ये 3a का क्यूब नज़र आ रहा है, यहाँ पे 4b का क्यूब नज़र आ रहा है। मैं इनको यहाँ पर लिख दूँगी, 3a का क्यूब और 4b का क्यूब प्लस 3 फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकेंड वैल्यू प्लस 3 फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। आप इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे एग्जैक्टली 108 a का स्क्वायर बी और 144 ए बी का स्क्वायर। अगर ये प्रॉपरली पूरे तौर पर मल्टीप्लाई होकर ठीक है तो उसका मतलब ये हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला है, फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू का होल क्यूब, 3a प्लस 4b का होल क्यूब, और ये हम लोगों के पास आंसर है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास x की क्यूब प्लस 48 x स्क्वायर वाई प्लस 108 एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 216 वाई का क्यूब। अगेन मुझे यहाँ पर भी x का क्यूब नज़र आ रहा है, ये 216 6 का क्यूब 6 वाई का क्यूब 3 है। अगर आपको ना समझ लग रही हो कि कौन सी वैल्यू का क्या क्यूब बन रहा है तो आप लोग सिंपली कैलकुलेटर के अंदर इसको अंडर रूट, इसका क्यूब अंडर रूट ले लें तो आपको पता लग जाएगा कि ये किसका क्यूब है। मतलब 216 का क्यूब अंडर रूट, स्क्वायर अंडर रूट नहीं, क्यूब अंडर रूट लेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि ये 6y का क्यूब है, फर्स्ट वैल्यू का क्यूब, और ये 6y का क्यूब प्लस 3 फर्स्ट वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू हमारे पास है 6y, सेकेंड वैल्यू 6y प्लस 3 फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली हमारे पास यही वैल्यूज़ आएंगी। इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू का होल का क्यूब है और ये हम लोगों के पास आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला फोर्थ पार्ट है, 8x का क्यूब माइनस 125y का क्यूब प्लस 150x y का स्क्वायर माइनस 60x स्क्वायर y। मेरे पास है 2x का क्यूब माइनस 60 को हम लोग माइनस 60x स्क्वायर, मेरे पास यहाँ पर उन्होंने पहले ही अरेंज कर दिया है माइनस 5y को क्यूब को, ठीक है, प्लस अब ये हमारे पास माइनस का साइन है। माइनस का फॉर्मूला पहले हम लोगों ने जितने पढ़े वो हम लोगों के पास पॉजिटिव के थे। a माइनस बी का होल क्यूब कैसे निकलता है, a का क्यूब आप यहाँ पर देखिए b के साथ माइनस का साइन है, ठीक है, a का क्यूब। अब यहाँ पर जब हम करते थे प्लस 3 a का क्यूब, मतलब हम ये फॉर्मूला हमारे पास प्लस का ही है, हम लोग फॉर्मूला करते थे a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास a प्लस b का क्यूब है। अगर मैंने इसको माइनस में, आसान तरीका इसको याद करने का क्या है कि अगर मैं इसको a माइनस b करूं, इसका मतलब मेरे पास ये b का क्यूब है, b माइनस b के साथ है, इसका मतलब ये मेरे पास हो गया a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b माइनस का प्लस 3a b माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस b का क्यूब। हमारे पास क्या हो जाएगा, a का क्यूब यहाँ पर आ गया, ये माइनस का स्क्वायर माइनस इसके साथ होके ये माइनस 3a स्क्वायर b, ये माइनस हमारे पास स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो गया तो हमारे पास क्या आ गया 3ab का स्क्वायर, और ज़ाहिर माइनस जोन सा है वो क्यूब का हो तो हमारे पास एग्जैक्टली माइनस ही आता है, माइनस b का क्यूब, तो हमारे पास ये पूरा a माइनस b का क्यूब बनता है। सो हमारे पास 8x का क्यूब 2x स्क्वायर है, माइनस 125 का मतलब माइनस 5y का क्यूब है, माइनस 3 फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकेंड वैल्यू एंड प्लस 3 फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू का होल स्क्वायर। मेरे पास हम लोग यहाँ पर माइनस के फॉर्मूले के साथ कि माइनस 3a स्क्वायर के साथ माइनस आता है, वो मैंने माइनस ऑलरेडी बाहर लिख दिया और प्लस किया दिस वन, तो ये हमारे पास 2x प्लस माइनस 5y का होल क्यूब है और ये हम लोगों का आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 4, द लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, फैक्टराइज करें। अब मैंने आपको कहा था कि क्यूब के दो फॉर्मूले, एक तो फॉर्मूले हम लोगों ने ये स्टार्ट में जो मैंने अभी एलैबोरेट किए हैं आपको, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब है। एक फार्मूला हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि अगर हमारे पास होल क्यूब के अलावा, जैसे हम लोग पहले स्क्वायर के फॉर्मूले में पढ़ रहे थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जिसका कोई फार्मूला नहीं है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो हम लोगों ने अभी फार्मूला यहाँ पे पढ़ा था, प्लीज़ वेट करिएगा, ये फॉर्मूला हम लोगों ने किया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, कि वो प्लस माइनस में हम लोगों का डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसी तरह क्यूब के फॉर्मूलों में है कि हम लोगों के पास अगर ए की क्यूब प्लस बी का क्यूब हो, अलग अलग हो, तो उसको कैसे फैक्टराइज करते हैं। दोनों वेरिएबल हमारा a प्लस बी, जो साइन यहाँ पर गिवन है वही यहाँ पर आएगा। a प्लस बी, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला है तो a प्लस बी, और यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, इसका ऑपोजिट साइन यहाँ पर माइनस ए बी प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। इसी तरह माइनस के फॉर्मूले में आता है a की क्यूब माइनस बी की क्यूब में a माइनस बी, यानी जो साइन यहाँ पर है वही साइन यहाँ पर, और a का क्यूब प्लस माइनस का ऑपोजिट साइन प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को उन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उन्होंने यूज़ किया है। 125 a का क्यूब माइनस 125 a का क्यूब हमारे पास 5 a का क्यूब है, माइनस 1 का क्यूब, 1 जो सा है वो 1 का क्यूब है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a माइनस बी का, यानी फर्स्ट वैल्यू का क्यूब माइनस सेकेंड वैल्यू का क्यूब। तो हम यहाँ पे इसको कैसे फैक्टराइज, फार्मूला लिख के हम लोग फैक्टराइज करेंगे। फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू प्लस 1, यानी जो यहाँ पर साइन था उसको अपोजिट साइन दरमियान में, और यहाँ पर आना ही प्लस का साइन है। 5a स्क्वायर हम इसको खोल देंगे, 25a का स्क्वायर प्लस 5 1 द 5, 5a प्लस 1, ये हम लोगों का आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास 64a का क्यूब प्लस 1 to 5। 64 किसका क्यूब है हमारे पास, 4x का क्यूब प्लस 125 हमारे पास 5 का क्यूब। वही फार्मूला, प्लस का फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, a प्लस बी, a का स्क्वायर प्लस का ऑपोजिट साइन माइनस फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। 4a प्लस 5, 4 का स्क्वायर, सॉरी मैंने यहाँ पे 16 नहीं लिखा, 16x का स्क्वायर माइनस 5 4 द 20x और प्लस 25, हम लोगों का ये आंसर है। थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास, x का 6 माइनस 27, कि मेरे पास x की स्क्वायर का क्यूब है 3 to the 6, x की स्क्वायर का क्यूब माइनस 27 है 3 का क्यूब। फॉर्मूला हमारे पास यूज़ होगा, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू के स्क्वायर का स्क्वायर, ऑपोजिट साइन फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स की 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9। नेक्स्ट है हमारे पास 1000 का क्यूब, तो वो हमारे पास 10a का क्यूब है प्लस 1, वो एग्जैक्ट प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, 10a प्लस 1 फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। 10a प्लस 1, 100a को हम लोगों ने 10a को हम लोगों ने स्क्वायर लिया, 100a का स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1, हम लोगों के पास आंसर है। नेक्स्ट है 343 एक्स की क्यूब प्लस 216, तो ये हमारे पास 7x का क्यूब है प्लस 6 का क्यूब, एग्जैक्टली सेम जैसे हम लोगों ने पहले किए हैं। फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, हम इसको ये इसका ऑपोजिट साइन यहाँ पर आना, 7x प्लस 6 और 7 का स्क्वायर 49x स्क्वायर माइनस 42x एंड प्लस 36। नेक्स्ट है हम लोगों के पास 27 माइनस 512 y का क्यूब, ये है 3 का क्यूब, और ये हमारे पास 8y का क्यूब। फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, और हम लोगों के पास ये आंसर है। थैंक यू सो मच, कमेंट फॉर द फीडबैक एंड लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।